प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, मेन लाइन कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर मार्केट में कुछ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती तो आप ये मान के चलो दैट इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, इसकी बम्पर लिस्टिंग होगी एंड लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी का शेयर ये अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बिकॉज आज की डेट में जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, इस सेक्टर को हम इंडिया का इनफैक्ट वर्ल्ड का सनराइजिंग सेक्टर बोलते हैं। दैट मीन्स ये सेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। एंड जब भी ऐसा होगा तो इस सेक्टर की जो कंपनियां होंगी वो भी फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनियां बनने वाली हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी जो सोलर पावर से रिलेटेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट करती है। एंड ये कंपनी इनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो बेसिकली ये कंपनी जिस सेक्टर में आज की डेट में ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी जोरों शोरों पर प्रमोट कर रही है। एंड आज की डेट में इस सेक्टर को इंडिया का एंड वर्ल्ड का सनराइजिंग सेक्टर बोला जाता है। दैट मीन्स ये सेक्टर अभी ग्रो करना शुरू हुआ है, फ्यूचर में ये बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। एंड जब भी ऐसा होगा तो जो इस सेक्टर की कंपनियां होगी वो कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां बनेंगी। एंड अगर आपको आज की डेट में किसी सनराइजिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर इस पर्टिकुलर सेक्टर में रखना ही चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं दैट जो इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियां हैं, इन कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम में अपने इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी भी एक ऐसी ही कंपनी है। अपने सेक्टर की ये कंपनी काफी बड़ी एंड काफी फेमस कंपनीज में से मानी जाती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया के 23 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। एनटीपीसी, टाटा पावर, ल्यूमिनस, पैनासोनिक एंड शक्ति पंप जैसे बहुत सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड ये कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी काफी सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जैसे कि यूएस हो गया, उसके अलावा हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो ये कंपनी है काफी शॉर्टेड कंपनी है। इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं चल रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू टैक्सेशन रिलेटेड केसेस जो नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी तरह की कंपनीज में चल रहे होते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट ये कंपनी इंडिया के 23 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, ऐसे ही ये कंपनी इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंडियन ऑपरेशन से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू वो इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स मिक्स की बात करें तो जो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है उससे लेस देन 11% की रेवेन्यू आती है। एंड जो इस कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहां से अप्रोक्सीमेटली 67% रेवेन्यू आती है। एंड ऐसे ही इस कंपनी का जो सबसे बड़ा सप्लायर है वहां से ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 7% रॉ मटेरियल परचेस करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 40% रॉ मटेरियल ये कंपनी परचेस करती है अपने टॉप 10 सप्लायर से। तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर एंड किसी एक पर्टिकुलर वेंडर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ये बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब आज की डेट में जो भी ये कंपनियां होती हैं जो सोलर सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, एंड अगर वो कंपनियां मैन्युफैक्चरर हैं तो जो उनके कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो काफी टेक्निकल रॉ मटेरियल होता है, काफी स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल होता है। एंड काफी सारे केसेस में क्या होता है दैट आपको वो रॉ मटेरियल इंडिया से नहीं मिलता, तो आपको काफी सारा रॉ मटेरियल, काफी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर से भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 38% वो ये कंपनी डोमेस्टिकली प्रोक्योर करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 62% रॉ मटेरियल ये कंपनी इंपोर्ट करती है बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। एंड उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 48 to 49% रॉ मटेरियल ये कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है आज की डेट में वो सनराइजिंग सेक्टर है एंड फ्यूचर में इस सेक्टर के बहुत बड़े होने के चांसेस हैं। एंड ये हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी का एसेट बेस देखोगे, रेवेन्यू बेस देखोगे, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखोगे, इस कंपनी के मार्जिन्स देखोगे, सब कुछ एक किस्म से बढ़ता जा रहा है। एंड ये बहुत अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लगे हाथों हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। एंड सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस।
आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 1341 करोड़ रुपीस का, अगले साल ये बढ़कर 2100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 3550 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। आई मीन जो इस कंपनी का एसेट बेस है वहां पर काफी जबरदस्त ग्रोथ है, एंड इससे भी बेटर ग्रोथ हमें इस कंपनी की रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 742 करोड़ रुपीस की, अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू ये 1430 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 3100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। दैट मीन्स इस कंपनी की रेवेन्यू पिछले 2-3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है हर साल। ऐसे ही ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का लॉस था अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ रुपीस का, अगले साल ये 13 करोड़ रुपीस का लॉस था। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है 231 करोड़ रुपीस के ऊपर। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस का, अगले साल ये 37 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 90 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। आई मीन यहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो ये कंपनी 15.94% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 7.3% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 43.73% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड मोर देन 25% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छी बात यह है दैट जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन आप देखो कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, एंड कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। एंड ऐसे टाइम पर इस कंपनी की बुक्स में जो बोरोइंग है वो सिर्फ 120 करोड़ रुपीस की है। तो जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो एक किस्म से कंट्रोलेबल पोजीशन में है। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के बिजनेस को नेगेटिवली तो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रही। आई मीन कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, सनराइजिंग सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स डिफरेंट लेवल के हैं, जबरदस्त ग्रोथ है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। आई मीन एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस है, 230 करोड़ रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट है, वो कंपनी अपना आईपीओ मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। रीजन बड़ा सिंपल है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, अच्छे फाइनेंशियल है, एंड ये सनराइजिंग सेक्टर है। 2830.40 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है, इसमें से 1291.40 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस बैंड है वो है 427 से 450 रुपीस का। 33 शेयर्स का लॉट साइज है, इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,850 रुपीस की। 27 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 29 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 3 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे कंपनी रेज करेगी, जो भी फ्रेश इशू फॉर्म में कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आई मीन इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। आई मीन ये कंपनी इस आईपीओ की वजह से और बड़ी कंपनी बनने वाली है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो मेरी माने तो आपको इस कंपनी के आईपीओ में थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो लेना चाहिए, बट जो भी मैं मानूं आप उसके ऊपर बिल्कुल भी अपना डिसीजन मत लें। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपकी वेल्थ बहुत बड़ी भी हो सकती है एंड आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। बट जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है बहुत बढ़िया सेक्टर है, इस सेक्टर की कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एंड फ्यूचर में भी माना जा रहा है दैट इस सेक्टर की कंपनियां वो अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स देंगी। बट आपको ये नहीं पता दैट गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर सेक्टर से कब इंटरेस्ट खत्म हो जाए, एंड अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करेगा, बिकॉज इस सेक्टर की कंपनियां आज की डेट में काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं, एंड अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लूज करती है तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन पहले तो नॉर्मल वैल्यूएशन बनेगा एंड उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यूएशन बनेगी। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आज की डेट में जो ये सेक्टर है इंडिया नहीं ग्लोबली काफी बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाला हूं, मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।